बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 आज आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है बेटा। चैप्टर नंबर 5 बेटा है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। लीनियर इक्वेशंस को हमें डिस्कस करना है और इनइक्वालिटी के बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले हम आते हैं इसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास हाईएस्ट पावर जो आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो यहाँ पे आपके पास ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास क्या लीनियर इक्वेशन है। वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए और बी जो है वो क्या होने चाहिए, कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए। और ए जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना। अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो ये तो सिंपल आपके पास ए की वैल्यू बच जाएगी बी। तो हमने यहाँ पे ए जो है उसको ज़ीरो नहीं लेना है। और एक्स इज़ अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो और एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती है बेटा? इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 सिंबल्स: ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। फॉर एग्जांपल ए एक्स लेस देन बी। आपके पास जहाँ पे आपके पास ये चीज़ होगी, यहाँ पे देखें तो ए एक्स क्या है, लेस देन बी। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूँ ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिस तरफ जो है वो आपके पास इस साइन का मुंह ओपन होगा, ये आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन। ये वाली साइड क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। अगर इसको पढ़ें तो ये आपके पास क्या है, बी ग्रेटर देन ए एक्स। अगर आप इसको पढ़ना है तो ए एक्स लेस देन बी पढ़ेंगे। और अगर हमने इसको पढ़ना है सी लेस देन और इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अगर हम इसको पढ़ेंगे पहले तो ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। इस तरह यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। ये बेटा आपने 4 सिंबल्स याद रखने हैं। और इस तरह की जो भी आपके पास लीनियर फॉर्म बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ होगी। ठीक है बेटा। अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ और लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व आउट करना है एक्सरसाइज 5.1 में। तो एक्सरसाइज 5.1 में जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन करते हैं। जब हमारे पास जो है एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास जो इंटरवल बनता है बेटा, एक्स ग्रेटर देन जब 1 होगा तब हमारे पास जो इंटरवल बनता है वो आपके पास बनता है 1 से इन्फिनिटी। मीन एक्स जो है वो क्या होगा, एक्स जो है वो 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। मीन 1 से बड़ा होगा, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा। ये जो सर्कल हम लगाएंगे ना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि 1 इंक्लूड नहीं है। और अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके इंटरवल की, तो आपके पास इंटरवल इसका कैसे बनेगा, 1 आपके पास क्या बनेगा, एक्स जो है वो 1 से क्या है, ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स जो है वो लेस देन इन्फिनिटी। मीन आपने एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और इन्फिनिटी तक आपने वैल्यूज़ को लेकर जाना, इन्फिनिटी से कम। उसके बाद एक्स लेस देन 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि आपके पास 1 से लेस देन, मतलब 1 से पीछे की तरफ आपने इसका इंटरवल लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू का लफ्ज़ यूज़ हो जाएगा तब हम इसको जो है वो इंक्लूड करेंगे, मीन इसको हम फिलअप करेंगे। और 1 के साथ आपके पास क्या जाएगा, सर्कल के साथ इस तरफ 1 से आगे, 1 से 1 भी इंक्लूड होगा और 1 से आगे आपने वैल्यूज़ ले लेनी है। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। एक्स जो है वो 1 से छोटा और बराबर, 1 से छोटा और बराबर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 से छोटा इस तरफ और 1 के बराबर, ये आपके पास इसका इंटरवल बन जाएगा। अब यहाँ पे बेटा आपके ना, अब जो आपने इस एक्सरसाइज में जो आपने क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं उसमें एक टाइप आपके पास ये है कि आपने इनइक्वालिटी को जो है वो आपने शेड कैसे करना है। सबसे पहला काम हमारे पास, अगर आपके पास इनइक्वालिटी दी हुई है, पहले आपने उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करने के बाद फिर आपने पहले लेट करना है, एक्स को 0 के बराबर पुट करना है, वाई का आंसर आ जाएगा। फिर आपने वाई को 0 के बराबर पुट करना है, आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास द लाइन 2 जो आपके पास ये वाली लाइन लिखी हुई, इसमें पहले आप पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, फिर वाई का आंसर आ जाएगा। फिर अगर आप वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा। ये दो जो पॉइंट्स आएंगे, दोनों पेयर ऑफ पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये बेटा हम एक्सरसाइज में करते हैं, इंशाल्लाह क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज है बेटा, इसमें एक्सरसाइज 5.1, इसमें आपके पास लिखा हुआ सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन और अ रियल लाइन। रियल लाइन सोल्यूशन पे आपने जो है उनको सोल्व आउट करना है।
ये बेटा आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमने सॉल्यूशन को जो है रियल लाइन पे शो करना है। फर्स्ट पार्ट इसमें लिखा हुआ 12x + 30 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12x इधर रहने दो और ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 30 प्लस का 30 इधर क्या आ जाएगा माइनस का 30 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 36। 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस का 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू जो आपके पास माइनस का 3 आई है, इसको आपने नंबर लाइन पर ड्रा करना है। यहाँ पे आपके पास 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। तो यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है x/3 + 6। जब हम यहाँ पे x/6 लिख देंगे और ये आपके पास प्लस का 6 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 18 मल्टीप्लाई 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस का 54। इसको आपने नंबर लाइन पर ड्रा करना है। यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 माइनस का, उसके बाद यहाँ पे माइनस का 40, यहाँ पे 50 माइनस का और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 60 माइनस का। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इसकी वैल्यू तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 54 यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट बेटा आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद जस्ट अपने पॉइंट को जो है वो नंबर लाइन पे शो करवा देना है। उसके बाद पार्ट नंबर जो 3 है इसमें लिखा हुआ है x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब इसके बेटा यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करने के -4 को 4 के साथ डिवाइड किया क्या आया 1, 3 1 जार 3x इज इक्वल टू 1/12। अब यहाँ पे जब आपने इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपके पास 12 इधर आ जाएगा, 12 × 2x - 3x इधर आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो 12 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब बन जाएगा 24x माइनस 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या बन जाएगा 36x इज इक्वल टू 4। हम इसको माइनस करके फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 12x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 4 माइनस का 12। तो 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस का 1/3 आ जाएगी। अब ये जो आपके पास आंसर आया इसको आपने नंबर लाइन पे यहाँ पे शो करवाना है। ये आप नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 3। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास -1.3 मीन यहाँ पे 0.03 आपके पास यहाँ पे बनेगा 0.03। यहाँ पे आप इसको x इज इक्वल टू माइनस का 0.3 लिख लो या x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 लिख लो। दोनों आपके पास इसके आंसर्स ठीक होंगे बेटा। ये था आपके पास पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 जिसको आपने सोल्व आउट किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ 2 इज इक्वल टू 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करते तो 7 2 जार 14x + 7 4 जार 28 + 12x बन जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 26x और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 × 26x प्लस का 28। ये प्लस का 28 जब इधर आ जाएगा आपके पास 2 - 28 इज इक्वल टू 26x बन जाएगा। ये बन जाएगा माइनस का 26, इधर आपके पास आ जाएगा 26। ये 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर की डिवाइड हो जाएगा। x का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब x का जो आंसर -1 आया इसको अपने नंबर लाइन पर ड्रा करना है। यहाँ पे आपके पास 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2। तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1 आपने यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे ड्रा कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में बेटा हमने इसमें भी हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 12 को 3 पे डिवाइड किया 4 को मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जार 8x -4 माइनस फार्मूले का 12 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 3 3 जार माइनस का 9x
इधर हमारे पास क्या है 5/6 वैसे का वैसे आ जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा माइनस का x माइनस का 4 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 के साथ। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 × 12 ये बन जाएगा माइनस का 6x माइनस का 24 इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे हमने क्या करना है माइनस का 6x इधर आपके पास क्या आ जाएगा 60 और ये प्लस का 24 84 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6x वैसे का वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ये 84 और 6 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 84 पे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 14। x इज इक्वल टू माइनस का 14 हम नंबर लाइन पे यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये आपके पास नंबर लाइन है 0, यहाँ पे आप लिख लो 5 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15। इधर आपके पास आ जाएगा माइनस का 5 माइनस का 10 और माइनस का 15। तो माइनस का 14 आपके पास यहाँ पे बनेगा। इसको आप नंबर लाइन पे ड्रा कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 14 आपके पास ये नंबर लाइन पे ड्रा हो जाएगा। ये था बेटा पार्ट नंबर 5। उसके बाद अब पार्ट नंबर 6 है। यहाँ पे इसमें हमने सोल्व आउट करना है। सबसे पहले हम इसकी जो है वो माइनस एक्स वाली वैल्यू इसको इकट्ठा कर लेते हैं -5x/10 और ये आपके पास है प्लस का 10/5x इज इक्वल टू 9। ये माइनस वाली वैल्यू तो उठा के इधर ले आए। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ 5 1 5 5 2 10 5 1 5 5 2 10 ये आ जाएगा आपके पास माइनस का x/2 और ये आ जाएगा आपके पास 2x/1। इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो माइनस का x प्लस का 4x इज इक्वल टू 9 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x/2 इज इक्वल टू 9। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आया है। अब इस आंसर को आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो यहाँ पे आपके पास जी 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 6 और यहाँ पे माइनस का 9। तो x इज इक्वल टू 6 है तो x इज इक्वल टू 6 हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। जी आपके पास बन जाएगा जी x इज इक्वल टू 6। जी था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसके हमने टोटल 6 के 6 पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व आउट किए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा यहाँ पे पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है सोल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अब यहाँ पे अगर आपके पास लिखा हुआ है x -6 लेस देन इक्वल टू -2, तो -6 को जब उधर लेके जाएंगे आपके पास क्या बन जाएगा प्लस का 6 बन जाएगा और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी x लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू जो 4 है आपने इसको नंबर लाइन पे यहाँ पे ड्रा करना है। तो बेटा इसके लिए जो नंबर लाइन यहाँ पे बनेगी आपके पास वो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 और 5, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2। x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे आएगी आपके पास लाइन और x लेस देन इज इक्वल टू 4 है। x लेस देन इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे आप एक तो आप सर्कल बनाएंगे, सर्कल को फिल करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन है और x लेस देन है तो लेस देन जब आएगा तो ये और लाइन आपके पास पीछे की तरफ आपके पास वैल्यूज जो है वो बनेगी। ये बेटा आपके पास नंबर लाइन पे शो करवा दिया आप। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपने यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा तो फिर आपने सर्कल को फिल करना है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो फिर आपने सर्कल को फिल नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है -9 ग्रेटर देन। अब यहाँ पे अगर -9 ग्रेटर देन है तो यहाँ पे माइनस का 16 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा x रह जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू रह गई है x आपके पास यहाँ पे लेस देन है, x लेस देन आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा 7। तो यहाँ पे आपके पास इसको जब आपने लिखना है तो x लेस देन 7 को आपने ऐसे लिखना है और लिखने के बाद आपने क्या करना है इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो नंबर लाइन आपके पास यहाँ पे बनेगी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और 7। और यहाँ पे देखें तो आप x जो है वो लेस देन 7 है। x लेस देन 7 का मतलब ये है कि 7 पे तो होगा लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको सर्कल करेंगे। सर्कल करने के बाद पीछे की तरफ आप इसको मूव ऑन कर देंगे क्योंकि आपके पास x जो है वो लेस देन 7 मीन्स 7 से छोटी वैल्यूज़ आपने लेनी है। तो यहाँ पे आपके पास इसका ये डायग्राम आपके पास नंबर लाइन शो होगी। उसके बाद पार्ट नंबर जो 3 है बेटा इसमें लिखा हुआ है 3 + 2x।
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे अगर मैं 2x को इधर रहने देता हूँ और ये आपके पास प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये तो आपके पास हो जाएगा 0। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। अब यहाँ पे आपने जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 2। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू का अगर साइन है तो आप इस सर्कल को फिल करेंगे, और अगर ग्रेटर देन है तो आप इस साइड पे जो इसकी लाइन को शो करवा देंगे। ये बेटा आपके पास बन जाएगा पार्ट नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 में बेटा यहाँ पे 6 इंटू एक्स प्लस 10 लिखा हुआ है। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भी ठीक है, और अगर यहाँ पे 6x प्लस 60 बन जाएगा लेस देन इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 60 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू माइनस का 60। और x लेस देन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 60 डिवाइड 6 करेंगे तो x लेस देन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 10 आ जाएगा। अब x लेस देन इज इक्वल टू माइनस का 10 है तो इसको आपने नंबर लाइन पे शो करवाना है। यहाँ पे देखिए तो आपके पास ये नंबर लाइन मैंने बनाई है 0, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ पे माइनस का 12। तो 0 से इस तरफ आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास माइनस का 10 है, x लेस देन -10 पे तो आपने लाइन ड्रा कर दी, और यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन है तो ये इक्वल टू का साइन भी लगा दिया आपने, इसको सर्कल को फिल कर दिया। अब लेस देन है तो लेस देन का मतलब क्या है, आपके पास x जो है वो लेस देन से पीछे की तरफ आपके पास यहाँ पे मूव ऑन हो जाएगी। ये आपके पास बेटा इसकी नंबर लाइन बन जाएगी। ठीक है, मीन आपने ये देखना है कि अगर आपके पास x जो है वो लेस देन है तो लेस देन का मतलब ये कि -10 जो है वो बड़ा है x से, तो -10 से बड़ी वैल्यूज़ आपने लेनी है, इस साइड पे आपकी इसको जो है वो ड्रा कर देंगे एरो को। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ 5x/3 -3/4 लेस देन -1/12। अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व आउट करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, या आपके पास ये जो माइनस वाली वैल्यू इसको उठा के दूसरी तरफ लेके चले जाएं तो ये आपके पास बन जाएगा लेस देन माइनस का 1/12 और प्लस का 3/4। अगर मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, 5x/3 वैसे के वैसे रहेगा लेस देन, अगर इसका एलसीएम लेता हूँ 12, माइनस का 1 और प्लस का 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3, 3 3 ज़ार 9, ये बन जाएगा 5x/3 लेस देन 8/12। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ना 4 के साथ तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12, 5x/3 लेस देन 2/3, ये 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x लेस देन 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 2/5। x लेस देन 2/5 का मतलब यहाँ पे ये है बेटा, x लेस देन आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, 2/5। 2 को अगर मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x लेस देन 0.4। अब यहाँ पे आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है, 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 2, तो 0.4 बेटा आपके पास यहाँ पे बनेगा, ये 0.4 है। यहाँ पे आप नंबर लाइन ड्रा कर लो और यहाँ पे आपने सर्कल लगाना है, तो सर्कल में इक्वल टू अगर होगा तो सर्कल को फिल करना है, इक्वल टू नहीं होगा तो सर्कल को फिल नहीं करना। और आपके पास क्या है, 0.4 x जो है वो लेस देन है 0.4 से, 0.4 से पीछे की तरफ आपने इसकी एरो जो है वो बना देनी है। ये आपके पास पार्ट नंबर 5 था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 में बेटा आपके पास यहाँ पे वही सेम काम है, आपने यहाँ पे क्या करना है, पार्ट नंबर 6 में आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे 1/4x मीन x/4, और यहाँ पे x/2 है, प्लस के इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा x/2, और ये आपके पास लेस देन इज इक्वल टू माइनस का 1, ये माइनस का 1/2 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा एलसीएम, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, x आ जाएगा आपके पास माइनस का, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x बन जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2, 2 1 ज़ार माइनस का 2 प्लस का 1, आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का x/4 लेस देन इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है,
अब अगर मैं इसको माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट कर देता हूँ तो ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, एक्स लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जहाँ पे आपके पास जो एक्स लेस देन इक्वल टू 2 आ गया है, अब यहाँ पे हमने इसका जो है वो नंबर लाइन पे शो करवाना है इसको। तो यहाँ पे बेटा आपके पास आंसर बन रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो इसको हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये आपके पास है जी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 2। तो एक्स लेस देन, यहाँ पे लेस देन का साइन आपके पास है और इक्वल टू का साइन, इसको फिल कर देंगे और ये वाले नंबर लाइन जो है आपके पास पीछे की तरफ यहाँ पे शो हो जाएगी। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के, इसका 6 वाला पार्ट आपने किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें बेटा हमने शेडिंग करनी है क्वेश्चंस में। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपके पास आप लोगों को मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में कि आपके पास 2x + y, एक आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है। पहले हम इसको क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2x + y = 6। फिर आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x = 0। जब x = 0 लेट करेंगे तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मेन पेयर क्या बनेगा, 0 और 6। फिर आप लेट करेंगे यहाँ पे y = 0 इसी इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास 2x = 6 बचेगा और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3। पेयर क्या बनेगा, 3 और 0। ये बेटा आपके पास जो दो पेयर्स बनते हैं, इन दोनों पेयर्स को आपने ग्राफ पे ड्रॉ करना है। 0 6 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है जी, 6 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 6 है, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा। और दूसरा पॉइंट आपके पास है 3 और 0, 3 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इस स्ट्रेट लाइन को आपने शेडिंग भी करनी है। तो शेडिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। आपने टेस्ट कैसे करना है बेटा, आपके पास जो लीनियर इक्वालिटी दी हुई है, इसकी जगह पे एक्स की जगह पे भी 0 पुट कर देना है और वाई की जगह पे भी 0 पुट कर देना है। आप देखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये ट्रू है या फॉल्स है। 0 हमेशा 6 से क्या होता है, छोटा होता है। जब आपके पास ट्रू होगी कंडीशन, तो इस लाइन की जो शेडिंग होगी टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये आपके पास ओरिजिन है। इस लाइन की शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन, आपने ऐसे इसकी शेडिंग कर देनी है। ये बेटा आपके पास इसकी क्या हो जाएगी, शेडिंग हो जाएगी टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये आपके पास ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ आपने इस लाइन की क्या कर देनी है, शेडिंग कर देनी है। ये था बेटा पार्ट नंबर 1। आप पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे 3x + 7y, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं पहले हम। वो आपके पास बनेगी 3x + 7y = 21। अब यहाँ पे हमने लेट करना है x = 0, तो 7y = 21 बन जाएगा और y = क्या आ जाएगा, 3। पेयर क्या बनेगा आपके पास, 0 और 3। उसके बाद दूसरा पेयर हम लेट करेंगे यहाँ पे, लेट y = 0। जब y = 0 करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3x = 21, x = क्या आ जाएगा, 7। पेयर क्या बनेगा, 7 और 0। ये बेटा आपके पास दो पेयर्स बनेंगे। दोनों पेयर्स को आपने क्या करना है, नंबर लाइन पर ड्रा करना है। 0 और 3, 0 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 3, ये वाला पॉइंट बनता है। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, 7 और 0, 7 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिलाता हूँ तो आपके पास एक स्ट्रेट, ये बेटा आपके पास एक लाइन ड्रा हो जाएगी। अब इस लाइन की शेडिंग चेक करने के लिए हमने चेक करना है कि ये आपके पास टेस्ट पॉइंट हम इसको कहते हैं। तो 3 × 0 + 7 × 0 > 20, 0 > 21, ये सही है या गलत है। 0 जो है वो 21 से बड़ा नहीं हो सकता, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। जब कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी तो लाइन की जो शेडिंग है आउटवर्ड द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की दूसरी तरफ आपके पास ये ऐसे शेडिंग हो जाएगी। ये बेटा आपके पास था पार्ट नंबर 2। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 3x - 2y > 6। पहले आप इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। तो 3x - 2y = 6 आ जाएगा।
लेट हम करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। जब हम x इज इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 6। तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो पेयर क्या बनेगा 0 और माइनस का 3। फिर हम लेट करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2। पेयर क्या बनेगा 2 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने इस पे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 0 और माइनस का 3। 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस का 3, ये बेटा आपके पास पॉइंट बनता है। एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे माइनस का 3, ये वाला पेयर बन जाएगा। उसके बाद फिर हम लेंगे एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 0, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से आपके पास ये नंबर लाइन ड्रा होती है, ये आपके पास लाइन ड्रा होती है। अब हमने इसका जो है वो सोल्यूशन चेक करना है शेडिंग के लिए। तो ये आपके पास क्या 3 इंटू 0 टेस्ट पॉइंट इसको बोलते हैं। तो 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 आपके पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, ये भी आपके पास क्या बनती है फॉल्स बनती है कंडीशन। अब इसको हमने क्या करना है यहाँ पे शेडिंग करनी है। तो शेडिंग अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स है तो शेडिंग क्या होगी आउटवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे इसकी शेडिंग हो जाएगी। ये था बेटा आपके पास पार्ट नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे बेटा पार्ट नंबर जो 4 है उसमें भी आपके पास वही काम होगा सेम। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, ये आप एसोसिएटेड इक्वेशन ड्रा कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूँ लेट x इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू 20 बन जाएगा। मीन y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 5। 0 और माइनस का 5 आपके पास यहाँ पे पेयर बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे लेट करेंगे लेट y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू लेट करेंगे 0 तो आपके पास 5x इज इक्वल टू 20 और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4। पेयर क्या बन जाएगा 4 और 0। ये दोनों पेयर्स को आप नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 0 और माइनस का 5। 0 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे माइनस का 5 यहाँ पे बनेगा, और एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 0। ये आपके पास दो पॉइंट्स बनते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूंगा आपस में तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब हमने इसकी शेडिंग करनी है। तो शेडिंग के लिए आप यहाँ पे टेस्ट पॉइंट देते हैं। तो 0 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 लेस देन इज इक्वल टू 20। 0 लेस देन इज इक्वल टू 20, ये आपके पास क्या है ट्रू है। तो इसकी शेडिंग क्या होगी टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आपके पास इसकी शेडिंग हो जाएगी। ये था बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4, इसमें हमने जो है वो इसको जस्ट क्या करना है एक ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ भी आपने जो है क्या करनी है शेडिंग करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। जब आपके पास वेरिएबल ही एक हो तो हमने जस्ट क्या करना है उसकी वैल्यू निकालनी है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू ये प्लस का 1 था, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। और x हमारे पास इसकी पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी थी। तो x इज इक्वल टू आपके पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू निकालने के लिए ये प्लस का 1 था, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। और 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। अब x इज इक्वल टू जो माइनस का 1/2 आया है बेटा, इसको अगर मैं पॉइंट में लिखता हूँ तो आपके पास बनता है माइनस का 0.5। जस्ट आपने माइनस 0.5 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी, क्योंकि हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट नहीं है। जैसे हमने 5.1 का पहला क्वेश्चन किया है, आपने इसको जो है स्ट्रेट लाइन पर आपने नंबर लाइन पर ड्रा करना होता है। वैसे ही सेम आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस का 0.5 इसकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ 2 इंटू 0 प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास क्या है ट्रू है, क्योंकि 1 जो है वो 0 से क्या होता है बड़ा होता है। तो इस लाइन की जो शेडिंग है टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये बेटा आपके पास इसकी शेडिंग हो जाएगी। जिसमें आपके पास आपने एक चीज़ याद रखनी, जिसमें आपके पास वेरिएबल एक होगा, जस्ट उसकी वैल्यू निकाल के आपने उस पॉइंट पे आपने एक सीधी लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद आपने उस इक्वेशन के अंदर जो है वो आपने x की वैल्यू निकाल के आपने चेक करना है कि आपके पास x की वैल्यू 0 पुट करने से चेक करना है आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू थी, इसलिए इसकी शेडिंग जो है टूवर्ड्स द ओरिजिन हमने कर दी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा यहाँ पे इसका लास्ट वाला पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद कर लेना है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है सेम। तो उसमें आपने क्या करना है वाई की वैल्यू निकाल के उसकी शेडिंग कर देनी है।
ये है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों इक्वेशंस की आपने शेडिंग करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करते हैं। ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें भी बेटा हमने वही सेम काम करना है। लेट x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। y की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, माइनस का 2, फिर क्या बनेगा 0 और माइनस का 2। फिर आपने यहाँ पे लेने हैं लेट y इज इक्वल टू 0, तो बचेगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3, तो पेयर क्या बनेगा 3 और 0। ये बेटा आपके पास लाइन 1 के दो पेयर्स बन गए हैं। अब हम लाइन 2 के दो पेयर्स बनाते हैं। यहाँ पे लेट करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास बचेगा 3y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4, पेयर क्या बनेगा यहाँ पे 0 और 4। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट y इज इक्वल टू 0, जब इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे आपके पास 2x इज इक्वल टू 12 बचेगा, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, पेयर क्या बनेगा आपके पास 6 और 0। सबसे पहले बेटा आपने ये आपके पास लाइन 1 है, इसको आप लाइन 1 का नाम दे दो, और ये आपके पास है लाइन 2। दोनों लाइंस का आपने अलग अलग टेस्ट भी करने हैं और अलग अलग आपने इसका जो है वो लाइन भी ड्रा करनी। सबसे पहले हम लाइन 1 ड्रा करते हैं, तो 0 और माइनस का 2, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस का 2, ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद 3 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0, ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे तो आपके पास ये ऐसे लाइन ड्रा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको हम लाइन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद लाइन 2 जो आपके पास बेटा हो वो आपके पास बनेगी यहाँ पे 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 4, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और दूसरा पॉइंट आपके पास बनेगा 6 और 0। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। ये बेटा आपके पास दोनों लाइंस को मिलाने की आपके पास लाइन 2 है। अब यहाँ पे हमने इन दोनों लाइंस का टेस्ट पॉइंट चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो टेस्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। इसकी शेडिंग आपके पास क्या होगी टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये आपके पास क्या है ट्रू है। ये लाइन 1 तो इसकी शेडिंग यहाँ पे होगी टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब दूसरी लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास क्या है, इसमें भी आपके पास क्या बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इज इक्वल टू 12, 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। ये भी आपके पास क्या है ट्रू है। इसकी शेडिंग भी क्या होगी टूवर्ड्स द ओरिजिन। इस लाइन की भी शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन है और इस लाइन की शेडिंग भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है, तो आपके पास ये शेडेड एरिया बन जाएगा बेटा। ये बेटा आपके पास ये जो है शेडेड एरिया बन जाएगा। अब एक्सरसाइज जो 5.2 होगी ना उसमें कुछ कंडीशन लग जाएगी कि आपके पास क्वाड 1 में भी और क्वाड 2, क्वाड 3, क्वाड 4 में हमने मुख्तस सा जो एरिया जो है वो हमने शेड करना है, वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ठीक है बेटा, ये था इसका पार्ट नंबर 1 था। इसी तरह के बाकी पार्ट्स भी हैं, हम 1-2 पार्ट्स और करेंगे, हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे बेटा मैंने पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाता हूँ तो वो आपके पास बनेगी यहाँ पे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और ये बन जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 का मतलब ये है x इज इक्वल टू माइनस का 1.5। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमने इसमें हमने लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 12 बन जाएगा। y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू माइनस का 4, फिर क्या बनेगा 0 और माइनस का 4। फिर आप यहाँ पे लेट करेंगे y इज इक्वल टू 0। जब आप y इज इक्वल टू 0 लेट करेंगे तब आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 3, पेयर क्या बनेगा 3 और 0। ये बेटा आपके पास दो पेज बनते हैं। इन दोनों पेज को आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास 0 और माइनस का 4, 0 एक्स एक्सिस पे और y एक्सिस पे माइनस का 4, यहाँ पे पॉइंट बनेगा आपके पास।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे दिया हुआ 3 और 0, 3 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 0। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो। ये मिला दिया बेटा हमने पॉइंट्स को। अब जो आपके पास दूसरा पॉइंट आपके पास दिया हुआ वो है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस का 1.5। x इज इक्वल टू माइनस का 1.5 आपके पास यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है। ये आपके पास बेटा स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी, क्योंकि दूसरा पॉइंट इसमें नहीं है जिसके साथ हम इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ बन गया है। अब इस ग्राफ में आपने शेडिंग कैसे करनी है, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस का 3/2। तो ये देखेंगे 0 जो है वो हमेशा माइनस वाली वैल्यू से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये कंडीशन आपके पास क्या होगी, ट्रू होगी। और अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 0 0, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 × 0 माइनस का 3 × 0 लेस देन इज इक्वल टू 12, 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। इसकी कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। इस लाइन की शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी ये, और इस लाइन की शेडिंग भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि ये भी क्या है, ट्रू है। इसको अगर मैं शेडेड पॉइंट बनाता हूँ तो ये आपके पास, तो ये बेटा आपके पास इसका जो है वो शेडेड एरिया बन जाएगा। ये था आपके पास पार्ट नंबर 4। इसी एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट बेटा हमारे पास रहता है, जिसमें हमने इसी तरह का एक ग्राफ बनाना है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट है। इसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। दोनों इक्वेशंस में इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन हम आपके पास बन जाएगी यहाँ पे 5x + 7y इज इक्वल टू 35 और x माइनस इक्वेशंस, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें भी हमने वही सेम बेटा काम करना है। लेट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 7y इज इक्वल टू 35 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7 1 * 7 7 5 * 35। तो फिर क्या बनेगा आपके पास 5 और 0 और 5, 0 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे 5। उसके बाद दूसरा पेयर आपके पास यहाँ पे अगर मैं लेट करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 0, तो दूसरा पेयर आपके पास क्या बनेगा, 5x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 7 और 0 दूसरा पेयर बन जाएगा आपके पास यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2 जब उधर जाके डिवाइड हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। पेयर बनेगा 0 और माइनस का 1। उसके बाद अगर मैं लेट करता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे पेयर क्या बनेगा, 2 और 0। ये बेटा था आपका लास्ट वाला पार्ट, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट है। अब हम इस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे पहला आपके पास पेयर ऑफ पॉइंट दिया हुआ है 0 और 5, 0 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे 5 यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा आपके पास है 7 और 0, 7 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे 0। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा आपस में मिलाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बनी है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास है 0 और माइनस का 1, 0 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे माइनस का 1, ये वाला पॉइंट बनेगा आपके पास। और दूसरा पॉइंट आपके पास है 2 और 0, 2 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे 0। ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। और एक्सरसाइज 5.2 और 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा यहाँ पे पार्ट नंबर 1, 4 और 6 मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के सामने। बाकी जो पार्ट्स हैं ये आप लोग कीजिएगा। अगर किसी पार्ट की समझ नहीं आएगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सोल्व करके दिखा दूंगा। बेटा आप लोग कोशिश किया करेंगे लेक्चर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। इसका जो बाकी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो हम साथ साथ इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे उसमें हम इसका जो है वो बाकी डेफिनेशंस और साथ साथ बाकी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।